हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल साहित्य छाननी में। मैं चांदी भारद्वाज आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 7 का विषय हिंदी, जिसका पाठ 13 है शक्ति और क्षमा। इस पाठ को मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में पढ़ा दिया था और आज इस वीडियो में इस पाठ के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में है कि इस कविता के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है। तो इसका उत्तर होगा कि इस कविता के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि क्षमा, दया और विनम्रता के साथ हमें अपने पौरुष का उपयोग करना चाहिए। हमें क्षमा करना चाहिए, दया दिखाना चाहिए और विनम्रता से बात करना चाहिए। कहते हैं कि शक्तिहीन मनुष्य को क्षमा, दया, विनम्रता शोभा नहीं देती है। अर्थात यानी इसका मतलब यह हुआ कि शक्तिमान व्यक्ति को ही क्षमा, दया और विनम्रता शोभा देती है। प्रश्न संख्या 2 में है कि वे कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने राम को धनुष उठाने पर बाध्य किया। कौन सा परिस्थिति था जिस पर धनुष उठाने के लिए राम जी को मजबूर किया गया था। तो इसका उत्तर होगा कि राम को अपनी सेना के साथ लंका जाना था। पहले तो श्री राम जी ने समुद्र के सम्मुख विनम्रता का भाव दर्शाया, विनम्रता पूर्वक उनसे कहा था, लेकिन समुद्र उनके विनम्रता पर ध्यान नहीं दिया था। जो उनके प्यार से वो बोले थे उस पर समुद्र ने कोई ध्यान नहीं दिया था और ना ही राम की प्रार्थना पर ध्यान दिया था। उन्होंने जो प्रार्थना किया था उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया था। इसीलिए विवश होकर राम धनुष उठाने के लिए तत्पर हुए। प्रश्न संख्या 3 में है कि निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नीचे लिखा गया पंक्ति है, उसका भाव अर्थ बताना है। तो पंक्ति यह है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। इस पंक्ति का भाव क्या है। तो इसका उत्तर हुआ कि क्षमा उसी सांप को शोभा देती है जिसके पास विष होता है। जो सांप दंतहीन है, जो सांप के पास दांत ही नहीं है, विषहीन है, वो विनम्र और सरल होता है। वो जिसके पास दांत नहीं होता है, विप नहीं होता है, वो कैसा होता है, वह सरल होता है और विनम्र होता है और उसको क्षमा नहीं शोभा देता है। यह जो पाठ 13 है शक्ति और क्षमा, इस पाठ के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैंने बहुत ही आसान भाषा में करा दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया हो और समझने में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।